Good morning, dear children. Welcome to your Hindi class. हिंदी सेकंड नूतन गुंजन ओ की मात्रा। बच्चों, ये जो मात्रा आपको दिखाई दे रही है ये ओ की मात्रा है और इसकी ध्वनि कैसी आती है? ओ। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला चित्र है कोयला, ओ। दूसरा चित्र है कोयल, ध्वनि आएगी ओ। तीसरा चित्र है ढोल। चौथा चित्र है टोपी। पांचवा चित्र है चोर। छठा चित्र है घोड़ा। सातवां चित्र है कोट। आठवां चित्र है सोना। नौवां चित्र है मोर। 10वां चित्र है लोग। 11वां चित्र है तोता और 12वां चित्र है तोप। इन सभी शब्दों में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है और ओ की मात्रा की ध्वनि कैसी होती है बच्चों? ओ। चलिए अब हम अपनी पुस्तक में दिए गए पेज नंबर 48 पर ओ की मात्रा को पढ़ेंगे। देखेंगे बच्चों, ओ की मात्रा, यहाँ मात्रा नहीं लिखी है, पहले ओ लिखा है। पहला चित्र है ओखली, दूसरा चित्र है ओढ़नी। बच्चों, ओढ़नी का अर्थ होता है दुपट्टा। अब हमें कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। पहला शब्द है ओर, दूसरा शब्द है ओट, तीसरा शब्द है ओस, चौथा शब्द है ओठ, पांचवा शब्द है ओला, छठा शब्द है ओढ़नी, सातवां शब्द है आओ, आठवां शब्द है जाओ। इन सभी शब्दों में ओ को हमने इसी प्रकार लिखा है। अब आप देखेंगे इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता होगा। ओट मतलब किसी चीज़ से ढकना, ओटक करना। ओ सभी को पता है बच्चों। ओठ हमारे होठ के लिए ही बोला गया है। ओला मतलब पर्दा करना। ओढ़नी मतलब दुपट्टा। आइए अब हम नीचे दिया हुआ अभ्यास कार्य करते हैं। चलिए, इनके दो दो शब्द लिखो। आ का शब्द है आज और आम। ई का शब्द है ईख और ईद। ऊ का शब्द है ऊन और ऊपर। ए का शब्द है एक और एड़ी। ओ का शब्द है ओस और ओर। इस प्रकार हमें इन सभी के दो दो शब्द लिखने थे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक लिखेंगे और याद भी करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 49 की ओर, जिसमें अब हमें मात्रा का प्रयोग सिखाया गया है। मात्रा किस प्रकार लगती है और शब्दों में उसका प्रयोग किस प्रकार होता है और ध्वनि कैसी आएगी? ओ, क्योंकि हम ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं। देखेंगे बच्चों, ऊपर मात्रा दिखाई गई है ओ की मात्रा और कुछ चित्र दिए हैं। पहला चित्र है ढोलक, दूसरा चित्र है तोता, तीसरा चित्र है कोट, चौथा चित्र है मोर। अब हमें कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। पहला शब्द है डोर, उसके बाद लिखा है गोल, तोता, छोला, डोसा, घोड़ा, झोला, थोड़ा, दोना, बोना, मोटर, ढोलक, कटोरी, रसोई और जोकर। ये हमें कुछ शब्द दिए थे जिनमें ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो ध्वनि कैसी आती है बच्चों? ओ। चलिए अब नीचे देखेंगे। लिखे हैं शब्द पूरे करो और लिखो। मैं ओ रे मोर, मैं ओ तैई मोती, मैं ओ टेरे मोटर। दूसरी ओर लिखा है गे ओ ले गोल, गे ओ टया गोटा, गे ओ भई गोभी। इस प्रकार आप इन्हें जोड़कर लिखेंगे। चलिए अब हम दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर 50, जिस पर तोता और मोर की एक कहानी दी है। आइए बच्चों से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। पक्षी होते हैं ये उड़ पाते हैं। एक था मोर और दूसरा था तोता। तोते का घर पेड़ पर था, मोर नीचे धरती पर नाचता। वह रात को पेड़ पर सोता। मोर और तोता मित्र बन गए। बच्चों, मित्र बोलते हैं
दोस्त को। तोते का घर पेड़ पर था और मोर धरती पर नाचता था, लेकिन वो रात को पेड़ पर ही सोता था। एक दिन मोर को भूख लगी। उसने तोते से कहा, मुझे भूख लगी है। तोता बोला, लो ये फल खाओ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तोता फल खाता है। आज सुबह बगीचे से लाया था। ये बात तोते ने कही। खाओ खाओ। मोर ने पूछा, तुम और तुम ना खाओगे? तोता बोला, एक तेरा एक मेरा, तुम मेरे मित्र हो, चलो हम साथ साथ खाते हैं। बच्चों, इस स्टोरी में दोनों मित्र बन गए, मोर और तोता, जो कि पेड़ पर रहते थे। और मोर धरती पर नाचता था, लेकिन पेड़ पर सोता था। और मित्र का अर्थ होता है दोस्त। चलिए बच्चों, पेज नंबर 51 की ओर, जिस पे अभ्यास कार्य दिया है। सही शब्द चुनकर लिखिए, उत्तर पूरे कीजिए। पहला है, पेड़ पर कौन कौन रहते थे? पेड़ पर मोर और तोता रहते थे। ख वाला है, मोर कहाँ नाचता था? बच्चों, उत्तर है मोर जमीन पर नाचता था। हमें ये सहायता के लिए एक बॉक्स में शब्द लिखे हुए हैं। मोर कहाँ सोता था? मोर पेड़ पर सोता था। लास्ट वाला उत्तर है, तोते ने मोर को क्या दिया? बच्चों, हमने कहानी में जैसा कि जाना है, तोते ने मोर को फल दिया। आप लोग इस प्रश्नों के उत्तर को अपनी पुस्तक में लिखेंगे। यह पुस्तक का अभ्यास कार्य है, तो आपको ध्यानपूर्वक पुस्तक में पूरा करना है और याद भी करना है। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे ध्यानपूर्वक, इसी पेज पर नीचे 2 हमें चित्र दिए हैं, जिस पे लिखा है चित्रों में रंग भरो और नाम लिखो। नाम लिखेंगे तोता और मोर, और इनमें क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर आप लोग करेंगे। स्केच कलर और वाटर कलर का यूज़ ना करें। थैंक यू। लर्न इट वेल।